अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी 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 मुर्दाबाद पांच पांच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। आगे भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम रमन पांडे है, मैं शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से संसद में संसदीय परंपराओं को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जब से देश में जातीय जनगणना दलित आदिवासियों और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों की बात जब से राहुल गांधी जी संसद में कर रहे हैं तब से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग भारत कांग्रेस के नेताओं के ऊपर गालियां दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का अपमान किया, उनको गाली दिया, हम कांग्रेस जन आज आंदोलित हैं पूरे देश में अनुराग ठाकुर के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। हम अनुराग ठाकुर का पुतला दहन करके, पुतला जला करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि अनुराग ठाकुर के ऊपर कड़ी से कड़ी सा कार्रवाई किया जाए। सदन चल रहा है, ऐसे आदमी को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। स्पीकर महोदय उनको तत्काल निलंबित करें, अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस अब वह कांग्रेस नहीं है, वह विपक्ष जो पहले था वह नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव तहसील जा करके नरेंद्र मोदी और इस संघी सरकार के खिलाफ, इस भाजपा सरकार के खिलाफ जो आम जनता के मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ अगर यह अपनी नीति नहीं बंद किए, आज पंडित हरिशंकर तिवारी के मूर्ति पर बुलडोजर चल रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो महापुरुष इस दुनिया में नहीं है, जो ब्राह्मणों के नेता हुआ करते थे, आज उनके चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है,
अगर उनके परिजन वहाँ पे मूर्ति लगाना चाहते हैं तो आप बुलडोजर चलाओगे। आपके इस बुलडोजर का जवाब 2024 में जनता ने दिया है और आगे भी 2027 में जनता जवाब देने जा रही है। 10 उपचुनाव अनुराग ठाकुर का फूका गया है। जी जी, क्या मामला? संसद के अंदर जिस तरह से अमर्यादित भाषा हमारे नेता राहुल गांधी जी के पूछा गया कि आपकी जात क्या है, क्या सदन के अंदर हम उन दुखित पीड़ित अन्य जातियों के गणना के बारे में अगर हम चाहते हैं कि इसकी गणना होनी चाहिए, इसलिए कि ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहे श्रवण हो चाहे वो किसी और जाति से हो, उनके जितने भी पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसका हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मध्य परिवार से नीचे के लोग आज भी परेशान हैं, उनके परिवारों में नौकरी नहीं है। जातिगत गणना में ये होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति भी आएगी, उनकी हमारे यहाँ ये भी आएगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसी आधार पर भी उनको उसका प्रायोरिटी उनके लाभ देने का प्रयास करेगी कांग्रेस। इसी को लेकर राहुल गांधी जी सदन के अंदर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि बीजेपी सुन ले, आप कितनों भी भटकाओगे, मैं माफ़ी मंगवाने के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये विषय जो मैंने मुद्दा उठाया है, जब तक इन दलित ये बैकवर्ड ओबीसी की गणना की बात जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग जो हैं इसको शांत नहीं बैठेंगे। इन्हीं को लेकर जो अभद्र भाषा सदन के अंदर बार बार, सदन के बाहर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला था और अंदर भी बोल रहे हैं। अब बीजेपी को समझना होगा कि सदन के अंदर अमर्यादित भाषा पर इनको रोक लगानी होगी। आपको जवाब देना, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर जवाब दे, इसके लिए हम लोगों ने अनुराग ठाकुर का पुतला फूका है। क्योंकि ट्वीट मोदी जी ने भी किया था, इसलिए हम लोगों ने अपने उसमें नारों में भी उनको लिया गया, इसलिए कि एक पढ़ा लिखा देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री जो कहा जाता है कि हम विश्व में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसा व्यक्ति ट्वीट करके कहता है कि अनुराग राग ने ठीक लिखा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, शर्म की बात है। और ये सही साबित कर दिया कि हम चाय बेचने वाले हैं, पढ़े लिखे होते तो शायद अमर्यादित भाषा नहीं बोलते। यही नहीं है, सदन के अंदर बहुत पहले मनमोहन सिंह जो अमेरिका में पढ़े, उन्होंने अर्थशास्त्र का पूरी दुनिया को जो सबक सिखाई, उसको कहते थे कि आप रैन कोट पहन के चल रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया ने इनको जब भर्त्सना की थी मोदी जी का। मैं चाहता हूँ ये देश सबका है, ये देश शिक्षा में है, आगे होना चाहिए, यहाँ बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, यहाँ किसानों को हक मिलना चाहिए, यहाँ जातिगत गणना भी होनी चाहिए। इसी पर हम लोग मुद्दा उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम नाले में उनका जो है विसर्जन करेंगे, उनका स्थान नाला ये, क्योंकि उनकी अपनी कोई उनका अपना कोई मत तो होता नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के पाले हुए टट्टू हैं और इसलिए वो उनको प्रेशराइज किया गया है कि हाँ कुछ ना मिले तो जाति विशेष पर ही आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी